यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो, और मेरा विश्वास है आप सभी को उसमें परमेश्वर ने आनंद और शांति से भरा है। हालेलुया। हमने कल एक नए विषय को शुरू किया था और हम डैनियल नबी की किताब से कुछ अध्ययन कर रहे थे प्रियो। हमारा जो टॉपिक है वो है द फोर्थ मैन, जो शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ उस आग की भट्टी में देखा गया। हम उस व्यक्ति के विषय में सीखने पर है। हालेलुया। और कल मैंने आपको बेबीलोनियन सिस्टम के बारे में, बेबीलोनियन प्रांत कहाँ है, वो सारी बातों को बताने का और सिखाने का प्रयत्न किया। आज हम उससे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं राजा। हम दंडवत करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने बूझने के लिए हमें स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का ज्ञान और स्वर्ग की बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। वचन को जो सुनते हैं, देखते हैं, इनमें से किसी को भी अगर दुष्टात्मा बरगलाता है राजा, तो उन छोटी छोटी लोमड़ियों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, मैं हम सबों को तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ। वचनों को जब हम सुनते हैं, हमसे बातचीत कर राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। आइए आज हम फिर एक बार अध्ययन करेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय हम दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, मेरा विश्वास है आपके नोटबुक्स और पेन पेंसिल आप लेकर बैठे हैं, ऐसी भी मैं आशा रखता हूँ। हालेलुया। आइए हम जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। आज का मनन हम शुरू कर रहे हैं दानियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन। और वचन यहाँ कहता है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। हालेलुया। हमने कल इसके पहले के अध्ययन में सीखा था कि कैसे लोगों ने आकर, और राजा के आसपास के मंत्रियों ने, हाकिमों ने, गवर्नर ने, उनके स्पाइस ने, या जिनको हम बोल सकते हैं जो गुप्तहेर होते हैं, है ना, सो उन लोगों ने क्या किया था, डिटेक्टिव्स जो होते हैं, उन्होंने आकर राजा को कान भर दिए थे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये लोग तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने झुकने के लिए, दंडवत करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा को क्या ना क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा उन लोगों को मेरे सामने हाजिर किया जाए। आमीन। प्रियो, मैं आपको बेबीलोनियन के बारे में फिर थोड़ा बताना चाहता हूँ। बेबीलोनियन के लोगों की या राजाओं की एक बड़ी खासियत होती थी। जब ये किसी प्रांत पर या किसी राज्य पर चढ़ाई करते थे, तो ये क्या करते थे, सबको नहीं मारते थे। ये लोग क्या करते थे, वहाँ के जो प्रतिष्ठित है या ज्ञानवान लोग हैं या गुणी लोग हैं, जिनके पास बहुत टैलेंट है, ऐसे लोगों को ये क्या करते थे, सेपरेट अलग कर लेते थे, और बाकी शहर और बाकी राज्य को, राज्य के लोगों को, और सब कुछ जो था वो फूंक देते थे, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लूट लेते थे। हालेलुया। ये बेबीलोनियन का एक सिद्धांत था, या बेबीलोनियन का ये एक तरीका था। लड़ाई के जीतने के बाद जो चीज़ें वो करते थे, उनमें से ये एक तरीका था। और वचन कहता है, जिन लोगों को ये अलग करते थे ना, उन लोगों को ये बहुत देखभाल करते थे लाकर। उन्हें बंदियों के जैसे नहीं रखा जाता था, उनको जेल में नहीं रखा जाता था, परंतु वो स्वयं के महलों में ऐसे लोगों को रखते थे। उनको अच्छा खाना पीना देते थे, अच्छे कपड़े देते थे, जो चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते थे। उसके पीछे इन बेबीलोनियन राजाओं की एक बड़ी खतरनाक मंशा थी कि जब हम इनको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब हम इनको, इनकी देखभाल करेंगे, इनकी सुख सुविधाओं की चिंता करेंगे, तब हम इनको कह सकेंगे कि अब तुम्हारे जो टैलेंट्स है या तुम्हारे अंदर जो गुण है, वो तुम हमारे तरक्की के लिए या हमारे प्रांत को या हमारे राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ मिलकर कार्य करो। हालेलुया। बेबीलोनियन राजा की क्या होता था उस समय में, राजा की 1, 2 या 5 रानियां नहीं हुआ करती थी। बेबीलोन के जो राजा होते थे उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, जो उनके साथ ही महलों में रहा करती थी। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया, जो ये गुणी ज्ञानवान लोग थे, इनको वो लोग क्या करते थे, उठाकर महलों में रखते थे। किन महलों में, जहाँ पर ये स्वयं रहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे होशियार लोगों को उठाकर अपने खुद के महलों में रखते थे। ऐसा वचन कहता है, जहाँ पर उनकी रानियां भी रहा करती थी। और 1, 2, 5 रानियां नहीं थी, हजारों रानियां थी। और बेबीलोन के राजा के लिए ये संभव नहीं था कि वो अपनी हजारों रानियों को के पास रोज जा सके, उनसे मिल सके। तो उन्होंने बहुत दिमाग दौड़ा कर क्या करते थे, वो लोग ऐसे गुणी लोगों को अपने रानियों के साथ रखते थे। लेकिन वचन कहता है कि खोजे का जो प्रधान था, हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब उसका 1 अध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका 3रा वचन होगा। यस,
हम लोग पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 3 से 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 3 से 5 वचन। यहाँ वचन कहता है, तब उस राजा ने, यानी नबूकदनेस्सर राजा ने, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि वो इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। हालेलुया। यानी उनको 3 वर्षों तक भाषा में पारंगत किया जाए, उनको 3 वर्षों तक शिक्षाएं दी जाए जो बेबीलोनियन के सिस्टम से उसके विषय में सिखाया जाए। उन्हें स्वयं के राजा के भोजन में से और दाख मधु में से उन्हें खिलाया और पिलाया जाए। हालेलुया। उनकी बड़ी अच्छी रीति से देखभाल की जाए। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे 3रा वचन, तो यहाँ पे कहता है, देन द किंग कमांडेड अशपनेज हिज चीफ यूनक, है ना। यूनक ये शब्द आया है, जो नोट्स लिख रहे हैं वो उसको अंडरलाइन कर दे। खोजों का प्रधान, है ना। खोजों का प्रधान का अर्थ क्या होता है प्रियो? खोजा या यूनक किसे कहते हैं? यूनक लोग उनको कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि इन प्रतिष्ठित पुरुषों को लाकर वो अपनी रानियों के साथ रखते थे, परंतु बेबीलोन के राजा बड़े दूर और चालाक थे, शैतान के जैसे। वो लोग क्या करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका वंशज किसी गैर बेबीलोनियन के द्वारा बढ़े, क्योंकि ये प्रतिष्ठित पुरुष तो रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बेबीलोन के राजा लोग इन लोगों को यूनक बना देते थे। यूनक का अर्थ होता है उनके शरीर के कुछ अंगों को काट कर, उनको ऑपरेट करके उनको इस कदर बना देते थे कि वो पुरुष फिर अपने जन्म में कभी भी पिता न बन सके। हालेलुया। उनके कुछ अंगों को काट डालते थे, ऑपरेशन कर डालते थे, और फिर वो उनको अपने रानियों के पास छोड़ देते थे कि हाँ भाई, अभी तेरा शरीर, हाथ पांव सब सलामत है, परंतु तू कभी तेरे द्वारा हमारे वंशज को नहीं बढ़ाने पाएगा। हालेलुया। और उसी महल में प्रियो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को भी रखा गया था, ऐसा वचन बताता है। आमीन। अब जो सवाल आपके मन में इस समय है, वही मेरे मन में भी आया था। मैं भी प्रभु से यही पूछ रहा था कि क्या परमेश्वर, इसका अर्थ ये है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को भी नपुंसक बनाया गया था, या उन्हें भी यूनक बनाया गया था? तो उसका उत्तर है प्रियो, मैंने बहुत सारा अध्ययन किया उसके लिए, और उसका, क्योंकि ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परिवार के विषय में कहीं भी कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है। तो मुझे ऐसा पहले लगा कि हाँ, उनको भी नपुंसक सबको बनाया, तो उनको भी बनाया होगा, परंतु इनको नहीं बनाया गया था प्रियो। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। परमेश्वर की बुलाहट और अनुग्रह इनके ऊपर था कि इनको यूनक नहीं बनाया गया था। और जो खोजों का प्रधान था ना, जो मेन यूनक जो था, उसके अगर आप पहला अध्याय उसका 9वां वचन आप अंडरलाइन कीजिए, वो अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि खोजे के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति परमेश्वर ने कृपा और दया को उंडेला। हालेलुया। और ये उसकी परमेश्वर की कृपा और दया थी प्रियो कि ये चारों को यूनक नहीं या नपुंसक नहीं बनाया गया था। फिर आप पूछेंगे आपको कैसे पता? तो मैंने इसका बहुत सारा अध्ययन किया, और फिर मैंने ऐसा पाया कि इंग्लिश वर्जन, एक पवित्र शास्त्र का इंग्लिश वर्जन ये बताता है कि इन्हें डेलिकेसीज प्रदान की गई थी। इन चारों को डेलिकेसीज दी गई थी। अब डेलिकेसीज का अर्थ क्या होता है? डेलिकेसीज का अर्थ होता है इन्हें सुंदर कुमारियां दी गई थी, ताकि ये उनके साथ संबंध बना सके, ये उनके साथ रह सके, मौज मस्ती कर सके, खा पी सके और अपने जीवन का आनंद उठा सके। इसलिए इनको डेलिकेसीज दी गई थी। उसके विषय में हम आगे सीखेंगे। और जिनको यूनक बनाया जाता था, वचन बताता है कि राजा ने कहा था कि यूनक बनाने के बाद आप इनको सब सुख सुविधाएं दो, जब ये तृप्त हो जाएंगे तब हम इनको अपने राज्य की प्रगति पर या हमारे राज्य को बढ़ाने के लिए इनका टैलेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन चारों को भी उन डेलिकेसीज को दिया गया था प्रियो। और वचन कहता है कि इनको राजा ने फरमान किया था या अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को जो कुछ चाहिए ना, आप उनको दे दो। अगर वो किसी जमीन का टुकड़ा मांगते हैं तो आप उनको दो, वो किसी राज्य को मांगते हैं तो आप उनको दे दो, वो अगर किसी राजकुमारी को 8 प्रांतों में से किसी भी लड़की को पसंद करते तो उस लड़की को उन तक पहुँचाओ। ऐसे बहुत सारे सुविधाएं उनको दे कर रखी थी। और वचन कहता है कि दानियल नबी की किताब पहला अध्याय 4वां वचन हमने पढ़ा, उसमें ये भी लिखा है कि 3 वर्षों तक इनको शिक्षाएं और भाषा में पढ़ाया गया, क्योंकि बेबीलोनियन गवर्नमेंट जो थी प्रियो, उनकी एक अलग भाषा थी।
और वचन इतिहास बताता है, स्कॉलर्स बताते हैं, जो लोग अध्ययन करते हैं इसके ऊपर, वो लोगों का कहना है कि उसके द्वारा क्या किया गया था, उसके द्वारा उन्हें पारंगत किया जाता था। क्योंकि वहाँ का बेबीलोनियन सिस्टम का एक रूल था, जब आपको राजा से सीधे बात करनी है, अगर मुझे बेबीलोन के राजा से बात करनी है तो मुझे उसकी ही भाषा में बात करना ज़रूरी होता था, अथवा आपको किसी और से बात करना होता था, आप राजा के सामने नहीं जा सकते थे। ये उस समय का इतिहास बताता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, दानियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4वां वचन, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हालेलुया। इंग्लिश वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। youths without blemish, of good appearance and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace and to teach them the literature and language of the Chaldeans. Hallelujah. कसदी भाषा थी उनकी, है ना, चैलेडियन भाषा थी उनकी, जो बहुत कठिन थी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, ये भाषा डैनियल को पहले से पता थी और इन 3 लोगों ने उन 3 वर्षों में निपुणता के साथ उस भाषा को सीख लिया था। हालेलुया। प्रियो, इफ उस समय का ऐसा रूल था, इफ यू वांट टू स्पीक टू बेबीलोनियन किंग देन यू मस्ट नो हिज लैंग्वेज, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू टॉक टू हिम, you will not get the permission to talk to the king of Babylon। अगर आपको वो भाषा नहीं आती है, क्योंकि उस भाषा का कोई अनुवाद नहीं था, कोई ट्रांसलेटर वहाँ पर नहीं था, कोई इंटरप्रिटेशन करने वाला नहीं था, इसलिए राजा के सामने आपको जाके बात करनी तो उसकी ही भाषा में बात करनी है। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने 3 साल में इस भाषा को पूरा पारंगत कर लिया, पूरी तरीके से सीख लिया था। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 14वां वचन आप निकाले। डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 14वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? मैं इतना आराम से पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा आराम से नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा नहीं था प्रियो, क्योंकि उसके पहले का वचन मैंने आपको तभी पढ़ के सुनाया। 13 वचन कहता है, नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेकर आओ। हालेलुया। वो गुस्साया हुआ था, दिमाग खराब था, बौखला गया था, और बौखलाया हुआ आदमी इतने प्यार से बात नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसने क्या किया था, लोगों ने क्या बोला था कि वो तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और उस समय बेबीलोन के राजाओं की आज्ञाओं का पालन नहीं करना यानी मौत के घाट उतरने के बराबर था। हालेलुया। मैंने आपको पिछले अध्ययनों में बताया था कि बड़े क्रूर रीति से याकूब को इन्होंने मुंडी कटवा डाली थी ना, याकूब की गर्दन काट डाली थी। बड़े क्रूर लोग थे, बड़े निर्दयी लोग थे, इनके अंदर कोई दया नहीं होती थी। आमीन। और यहाँ 14 वचन में वो कहता है कि क्या तुम शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मैं पढ़ते वक्त आपको ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए प्रियो, बुरी तरीके से राजा ने उनको पूछा था सारी मंडली के सामने, है ना, सारे 8 प्रांतों के जो डिपार्टमेंट्स थे, 8 प्रांत जो थे, उनके मुखियाओं के सामने, गवर्नर, हाकिम, सब लोग वहाँ पर थे, उनके सामने बड़े बुरी तरीके से इनका अपमान किया गया था। आमीन। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 3रा अध्याय है डैनियल नबी की किताब, मैंने आपको कल भी बोला था प्रियो, जब तक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है यूट्यूब में कि जब तक हम ये विषय पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, रोज 3रा अध्याय रोज पूरा पढ़िए। 3रा अध्याय रोज पूरा पढ़िए, ज़्यादा वचन नहीं है, 30 वचन है इसमें, रोज इन 30 वचनों को पढ़िएगा। बाय द टाइम वी विल फिनिश दिस चैप्टर, आपको ये वचन रट जाएगा और प्रभु नए प्रकाशनों से आपको भर देगा। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है प्रियो, 3रा जो अध्याय, जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैंने 2 बार इस बात को नोटिस किया कि नबूकदनेस्सर राजा को बहुत भयंकर गुस्सा आया था। पहला वचन जो हमने पढ़ा 3:13 है ना, डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन, यहाँ पर उसको पहले एक बार गुस्सा आया और भयंकर गुस्सा आया। दूसरी बार डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए पूरी तरीके से बदल गया। हालेलुया। प्रियो, एक गुस्सा आना अलग, पहला गुस्सा कम था, लेकिन दूसरा गुस्सा जब इन्होंने उसको जवाब दिया सामने से, तो वचन बताता है वो बौखला गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। हालेलुया। भयंकर क्रूर राजा था, ऐसा इतिहास बताता है प्रियो। और यहाँ 2 बार इस अध्याय में ऐसा कहा गया है कि
उसको भयंकर गुस्सा आया। अब हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 16वां वचन, है ना। हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 16वां वचन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। वचन कहता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हालेलुया। इन्होंने ज्यादा लोड नहीं लिया। जब इनको पूछा गया कि क्या रे बाबा, तुम मैंने मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकने को तैयार नहीं है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुमको मैंने यहाँ रखा, सब खिलाया पिलाया, और अभी मेरा टाइम आया तो तुम ऐसा कर रहे हो क्या, है ना। इन्होंने, जब मैं इसको पुराने समय में जाकर अध्ययन कर रहा था और बहुत सारे बुक्स को पढ़ रहा था और लिटरेचर्स को मैं डाउनलोड करके PDF उसके रीड कर रहा था और अध्ययन कर रहा था, मुझे ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है प्रियो स्कॉलर्स ने कि जब इन तीनों को उसके सामने पेश किया गया ना, तो ये जब प्रश्न पूछा गया, 14 वचन, है ना, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो और 15 वचन और 16 वचन के बीच में कुछ और बातें हुई, ऐसा इतिहास बताता है, थियोलॉजियंस बताते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उससे कहा कि तूने हमें प्रतिष्ठित पुरुष जानकर अपने महलों में रखा, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। तूने हमको अपने भोजन, अपने दाख मधु में से हमें खाने पीने को दिया, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। तूने हमें वो कुमारियाँ दी जो डेलिकेसीज की प्रोविजन तूने हमको दिया, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सोचा राजा जी। लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं आप हमको अगर 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ा कर देते तो भी हम यहोवा के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते। हालेलुया। यहाँ पर वो लिखा हुआ नहीं है, परंतु जो स्कॉलर्स है उनकी पढ़ाई, जो उनका अध्ययन जो है वो इन बातों को बताता है प्रियो, कि सिर्फ इतना ही कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तूने हमको और 1000 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, इससे अधिक सुविधाएं भी दी रही थी, तो भी हम यहोवा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। इसीलिए 19 वचन में कहा है, ये बातें सुनकर वो बौखला गया, उसका दिमाग पूरा ही खराब हो गया, झुंझला उठा और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पवित्र शास्त्र में हमारे अध्ययन के लिए रखा है। हालेलुया। क्या आज आप इसी सामर्थ्य के साथ प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। मुझे इनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने आपको क्या बताऊं, मैं इन लोगों को सैल्यूट कर रहा था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसा विश्वास तुम मेरे हृदय और मेरे मन पर भी उंडेल। हालेलुया। ताकि मैं जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु, अच्छे बुरे में, कैसी भी परिस्थिति में तेरे और तेरे वचनों के साथ निरंतर बना रहूं। हालेलुया। प्रियो, व्हाट अ कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड, है ना। जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा यार क्या कॉन्फिडेंस है इन बंदों का परमेश्वर के ऊपर, है ना। वो कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसमें, यहाँ वो तीनों राजा के सामने खड़े होकर उससे नजरें मिलाकर बात कर रहे हैं ना। हम वचन पढ़ेंगे 17 वचन, 3रा अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, है ना। क्या कॉन्फिडेंस है इनका परमेश्वर के ऊपर कि हे राजा, तूने जो फरमान दिया है कि जो इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसको धधकती आग की भट्टी में हम डाल देंगे, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमको वहां से भी छुड़ा सकता है। अरे राजा नबूकदनेस्सर, वहां से क्या, हमको वो तेरे वश से भी किसी भी समय छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्या आज इतने ही कॉन्फिडेंस से आप आपकी परिस्थितियों से बात कर रहे हो क्या? क्या आज आप आपकी बीमारी से इस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो? क्या आज आप इतने कॉन्फिडेंस से आपकी निर्धनता से, आपकी कर्जे से बात कर रहे हो? क्या आज अपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने टूटे हुए मन से बात कर रहे हो क्या? जरूरी है कि हमको ऐसा ही करना है। हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस है इन लोगों का प्रियो, है ना। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब मैंने ये 17 वचन पढ़ा। वो कहता है आग से बचाने की शक्ति रखने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने हमारा परमेश्वर की जगह मेरा परमेश्वर लिख दिया मेरे पवित्र शास्त्र में, जिसकी हम उपासना करते हैं कि हम की जगह मैंने मैं लिख दिया। फिर मुझे पढ़ने में क्या आता है, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ वह मुझे धधकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे शैतान वह मुझे तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र आपके लिए लिखा गया है। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्र मेरे लिए लिखा गया है। जहाँ जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वहाँ वहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए और अंगीकार कीजिए और परख कर देखिए यहोवा कैसे बड़े कार्यों को आपके जीवन में करता है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ
3 अध्याय 17 वचन जो आपने पढ़े, इसका एक प्रमाण मैं आपको नए नियम में दूंगा, है ना। ये तो पुराना नियम हम पढ़ रहे हैं। कई बार मुझे लोग पूछते हैं, अरे ब्रदर वो पुराने जमाने की बात है, वो पुराना नियम है, नए नियम में ऐसा नहीं होता। तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे नियम नया हो चाहे नियम पुराना हो, परंतु परमेश्वर वही है जो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रियो, आमीन। और मैं चाहता हूँ हम इस समय इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका हम 20 वचन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन हम निकालेंगे। या करेक्ट, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू। सो हम इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे प्रियो। यहाँ पर वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, इस परमेश्वर को शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते और पहचानते थे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ, जिस राजा से नजर मिलाने को भी लोग डरते हैं, उस राजा की आंख में आग डालकर बड़े दृढ़ता के साथ इस बात का अंगीकार किया, हे राजा तू क्या हमको बोल रहा है इस मूर्ति के सामने झुकने की? तू धधकती भट्टी की आग की धमकी किसको दे रहा है राजा? ये मेरा जो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हो, जिसके आगे हम दंडवत करते हैं, ये हमें उस धधकती आग से निकालने की शक्ति भी रखता है। और वो आग तो छोड़ दो, वो हमें तेरे भी चंगुल से निकालने की ताकत और बल रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप ऐसे महान परमेश्वर ने आपको चुना है और आप ऐसे महान परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है ना, हंसी आती है। जब हम ये धधकती आग और ये ऐसे चिन्ह चमत्कार पढ़ते हैं तो हम कई बार डिस्कशन में चले जाते हैं, बाबा अभी नहीं होता है, वो पहले होता था, तब यहोवा परमेश्वर काम करता था। परंतु मैंने आपको अभी बताया प्रियो, परमेश्वर को अगर आप आदर देंगे तो परमेश्वर आपको आदर देगा। और मेरा यीशु मसीह ठट्टा में उड़ाया नहीं जाता, जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। है ब्रदर कुछ भी बोलते क्या? 10 साल से मेरा बाप पैरालिसिस में पड़ा है, 5 साल 6 साल से मेरी कमर में दर्द है, मुझे लोअर लंबर में तकलीफ है, 20 साल से मुझे ये बीमारी है, मैं चल नहीं सक रहा, मुझे डायबिटिक्स कभी जा ही नहीं सकता। कुछ भी बोलते ब्रदर, ऐसा नहीं होता, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। प्रियो, अगर आप परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाएंगे तो आप शैतान के लिए द्वारों को खोल देंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर ठट्टा में उड़ाया नहीं जाता। आमीन। कई लोग मुझसे कहते हैं, कल ही किसी ने मुझसे कहा कि मैं उनको बता रहा था कि बीमारी के बजाय बीमारी की बात करने से अच्छा है हम चंगाई की बात करें। कुछ दिनों पहले मैंने अपने संदेश में आपको बोला था, आपको आपकी बीमारी का अंगीकार करना ही है और उससे एक कदम और आगे बढ़ना है। यस प्रभु, तू मेरे जीवन में ये दर्द है, परंतु धन्यवाद हो यीशु, तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। जब मैं कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था इस विषय में, उनको बुरा लग गया, है ना। उन्होंने कहा कि हमने आपको बताना नहीं चाहिए था कि हमारे जीवन में ये तकलीफ है। मैंने उनको कहा ऐसा नहीं है, पर आपने बीमारी के बारे में मुझे एक बार ऑलरेडी बता दिया है। अब बार बार बीमारी के विषय में बात करने से अच्छा है हम चंगाई के विषय में बात करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने शब्दों को चंगाई के लिए बोलेंगे तब चंगाई हमारे जीवन में होती चली जाएगी। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा मुझे इतने टाइम से तकलीफ है, कहाँ चंगाई हो रही है? बस प्रियो, धर्मी यही मार खा जाता है, क्योंकि हमको जो दिखता है उस पर विश्वास करने की आदत पड़ चुकी है और हम इसीलिए विश्वास की परिभाषा को हम भूल चुके हैं। क्योंकि विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 1 में कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अपने विश्वास में जब आप तत्पर खड़े रहेंगे, सामर्थ्य के साथ खड़े रहेंगे, तभी आप प्रभु के बातों को आपके जीवन में संभव होते देख सकेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, और गॉड इज एबल टू डू एनीथिंग। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप अगर लाइव रहते, जूम में रहते तो शायद मैं आपका हाथ देख सकता, पर मेरा विश्वास है आप सब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं दैट आवर गॉड इज एबल टू डू एनीथिंग। मेरा और आपका परमेश्वर संसार में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने शब्द से सब बातों को तैयार किया है प्रियो। आमीन। प्रियो, वचन हमको सिखाता है, यहोवा स्वर्ग को छोड़कर इनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर क्यों आया? मैंने प्रभु से अध्ययन करते समय क्वेश्चन पूछा, प्रभु आप क्यों आए इनकी सहायता करने के लिए?
तो परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे इन पर दया नहीं आई अमित, परंतु मैं इनकी सहायता करने के लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इसीलिए आया क्योंकि ये अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े थे। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के सिंहासन को हिलाना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। हालेलुया। परिस्थिति कोई भी हो, आप परिस्थिति का टेंशन मत लो, है ना। परिस्थिति का टेंशन लेने से अच्छा है यहोशू 1:8 में जाए और व्यवस्था की पुस्तक को यहाँ भर दे, जो तुम्हारे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। परिस्थिति का टेंशन मत लो, जो दिख रहा है उसका टेंशन मत लो, उसका सामना भी मत करो। युद्ध यहोवा का है प्रियो। सिर्फ यहोवा चाहता है कि आप उस विकट परिस्थिति में विश्वास के साथ स्थिर खड़े रहो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मुझे मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आप में से बहुत हो रही सो आज आपको उन बातों को स्मरण दिला रहा है, उन गलतियों को जो आप पहले कर चुके हो अविश्वास के कारण, उसे आपको स्मरण दिला रहा है। परंतु प्रियो, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है जब तू प्रायश्चित करेगा, अपने पापों का अंगीकार करेगा, तब मैं तेरे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी आपके पापों को और आपकी गलतियों को स्मरण नहीं करता है प्रियो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर सिर्फ उस आग की भट्टी में इसीलिए उतर आया क्योंकि उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विश्वास को स्वर्ग से देखा था। हालेलुया। जब आप विश्वास में सामर्थ्य रहेंगे, स्थिर खड़े रहेंगे, मेरी बात का विश्वास कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े होकर मैं बड़े घमंड के साथ इस बात आपको बताना चाहता हूं कि जब आप विश्वास में स्थिर खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके हर एक प्रश्न का उत्तर केवल और केवल हाँ और आमीन में ही आपको वो लौटाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। प्रियो, आज अगर आप किसी भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपका विश्वास ही जो आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकाल कर लाएगा। आमीन। गॉड कम्स ओनली व्हेन यू हैव फेथ इन द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में तभी आएगा जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आमीन। प्रियो, मैं चाहता हूं आप विश्वास में दिन प्रतिदिन दृढ़ होते चले जाएं। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो अपने वचन में और परमेश्वर की उपासना में, उसकी आराधना में स्थिर खड़े थे, वैसे ही आज आपको और मुझे भी स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। हम इस समय पढ़ेंगे प्रियो डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 19 वचन। मैंने आपको बताया था हम इसको पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। अब प्रियो, हम इसके विषय में कुछ सीखने के लिए कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो भट्टी थी ये समय पर इन तीनों के लिए जलाई नहीं गई थी। हालेलुया। इसके विषय में मैं चाहता हूं मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं। डैनियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 19 वचन, उसके विषय में हम अभी थोड़ा अध्ययन करेंगे। वचन कहता है प्रियो, उसने राजा ने आज्ञा दी कि उस भट्टी को 7 गुना धधका दो। 7 गुना यानी 7 टाइम्स नहीं, है ना। आप 7 बार मत सोचिए। वो दैट इज यूज इन दिस पैराबल इज यूज। ये वर्ड जो यूज किया गया है 7 गुना, इसका अर्थ जितनी भट्टी थी उसको इंटू 7 वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं था। उसका कहने का ये दार्शनिक बात है, विजन के रूप से इसको दर्शाया गया है। उसका कहने का अर्थ है 7 गुना बढ़ा दो, अर्थात इतना उसको गर्म कर दो कि ये लोग उसमें फेंके जाए और ये लोग 1 सेकंड में खत्म हो जाए। इतना झुंझला उठा था, क्योंकि 19 वचन हमने क्या पढ़ा है हमने 19 वचन में, वो झुंझला गया, उसका दिमाग खराब हो गया जब उसको बोला गया कि नहीं बाबा, हम तेरे राजा के आगे, तेरे आगे नहीं झुकते, हमारा प्रभु हमको छुड़ा लेगा, पर हम यहोवा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब वो झुंझला उठा तो उसका चेहरा जो है ना वो उसके प्रति बदल गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आज के दिन में आशीष दे। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज कुछ भेद की बातों को परमेश्वर ने आपको बताया है। अगर आपने लिख ली है प्रियो, तो ये बातें आपके जीवन के अंत तक आपके साथ बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। प्रियो, इस पर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। कल हम फिर एक बार मिलेंगे और इसके आगे हम फिर डैनियल नबी की किताब 3:19 से शुरू करेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह को ढाक कर जाइए, हाथों को निरंतर धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और जरूरी हो तो ही बाहर निकलिए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।